नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं हिंदी की कथा पाठ योजना में, और जो कि है जैसलमेर की राजकुमारी के ऊपर। दोस्तों, जो कक्षा 8 की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 8 के लिए ये पाठ्य योजना है जिसका प्रकरण है जैसलमेर की राजकुमारी। और दोस्तों, ये हिंदी की कथा पाठ योजना है। ठीक है, कथा के माध्यम से जैसलमेर की जो राजकुमारी की जो कथा है उसको हम पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 के लिए। चलो देखते हैं पहले उसके कुछ सामान्य उद्देश्य। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ, सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित। जैसे इसमें हिंदी विषय की बात करेंगे, ठीक है, हिंदी कथा की, तो हिंदी कथा से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। आप इसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, जैसे जैसलमेर की राजकुमारी। जैसलमेर की राजकुमारी आज हम प्रकरण पढ़ेंगे, तो उस प्रकरण से संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। शिक्षण की विधियाँ, यानी कौन कौन सी शिक्षण की विधियों के माध्यम से इस पाठ को पढ़ाएंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि एवं व्याख्या विधि। उसके बाद देखिए कुछ सहायक सामग्री होती है, यानी पाठ को पढ़ाते समय किन किन सामग्रियों की सहायता ली गई है। जैसे श्यामपट है, सुधाखंड है, मार्जनी है, संकेतिका है, श्याम फलक है, जिसे हम लपेट फलक भी कह देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी जो जैसलमेर की राजकुमारी थी उसके बारे में पहले बच्चों में पूर्व ज्ञान कितना है, जैसलमेर के बारे में पूर्व ज्ञान कितना है वो पहले जानना। उसके बाद देखिए हमारी प्रस्तावना पे आते हैं, जो कि मुख्य बिंदु है। ठीक है, पहले इसमें देखिए पहला प्रश्न, झांसी की रानी का नाम क्या था पूरा। तो रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद है महारानी लक्ष्मीबाई के राज्य पर किन किन लोगों ने आक्रमण किया। तो अंग्रेजों ने एवं यवनों ने। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, यवनों से लोहा लेने वाली कौन कौन सी वीरांगनाएं थी। तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, हाड़ा रानी, जैसलमेर की राजकुमारी। तो ठीक है, ये विशेष हम बात करेंगे क्योंकि इन तीनों थे, और भी अन्य भी हो सकती है, लेकिन बच्चे अगर तीन का नाम ले लेते हैं अपने का तो क्या है, टॉपिक अगर आ जाए तो वहीं पे हम इसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद देखिए जैसलमेर की राजकुमारी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे नॉर्मली कुछ जानते हैं तब उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आज कथा के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम उद्देश्य कथन पे आते हैं कि बच्चे जब ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाते जैसलमेर की राजकुमारी के बारे में, तो हम बच्चों से कहते हैं आज हम जैसलमेर की राजकुमारी विषय को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, कथा का उस उपस्थापन हम करते हैं, यानी कथा को प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। तो छात्र अध्यापक चित्र दिखाकर, यानी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो भी है वो क्या है कि पहले तो कथा जो लिख के लाती है उसका एक चित्र, यानी जो कथा जैसा उसमें चलता है कथा में उसके अनुसार पूरा चित्र बना के लाएगी, ताकि बच्चों को अच्छे से दिखाएगी और बच्चे को आसानी से समझ में भी आएगा, और वो पूरी कथा वापस बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगी। यानी वो जो चित्र लाई है उस चित्र को भी दिखाएगी और प्रस्तुत करेगी कथा को बोलते हुए, यानी संपूर्ण कथा भी बच्चों को सुनाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए काठिन्य निवारण। अब जब बच्चों के सामने कथा प्रस्तुत छात्र अध्यापक ने कर दी, उसके बाद कुछ कठिनता आती है, तो जिन शब्दों में बच्चे नहीं समझ पाते, कठिनता होती है, उन कठिन शब्दों को समझाने के लिए विधि में प्रयोग लेते हैं। जैसे विलीन एक शब्द है बच्चों के सामने आ गया, बच्चे विलीन का अर्थ नहीं समझे तो उसे समझाने का मतलब होता है कि उसमें बताता है कि विलीन का मतलब है लुप्त, जिसमें वाक्य प्रयोग भी करके बताएगा कि डायनासोर प्रजाति विलीन हो गई है, यानी डायनासोर प्रजाति लुप्त हो गई है। तो बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ डायनासोर हमें दिखते नहीं है, तो मतलब वो लुप्त यानी गायब हो जाते हैं, तो बच्चे उसका अर्थ समझेंगे। वैसे ही जो इत्यादि शब्द है, जैसे दूरत है, जय है, निदान है, निनाद है, इत्यादि शब्दों का भी अर्थ वो समझेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, बोध प्रश्न। जब हमने पूरी स्टोरी, ठीक है, एक छात्र अध्यापक ने पूरी कथा बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दी, तो बोध प्रश्न यानी कथा बच्चों को समझ में आई या नहीं आई उसको जानने के लिए वो कुछ बोध प्रश्न करेगा, बच्चों का बोध जानने के, ज्ञान जानने के लिए। देखिए राजकुमारी का नाम क्या था, तो उसमें बताएगा रत्नावती, कि रत्नावती जो जैसलमेर की राजकुमारी थी उसका नाम था। उसके बाद देखिए दुर्ग को किस की सेनाओं ने घेर लिया था, वो यवनों की सेना ने घेर लिया। यवन ने कथा में बच्चों को पहले पढ़ा दिया। उसके बाद तीसरा प्रश्न, राजकुमारी के पिता का क्या नाम था, तो वो राव रतन सिंह। ठीक है, उसके बाद राजकुमारी की किस सेना पर आक्रमण किया, तो यवनों की सेना पर आक्रमण किया था राजकुमारी ने। उसके बाद देखिए कथावाचन। कथावाचन में क्या होता है, छात्र अध्यापक छात्रों को संपूर्ण कथा का वाचन करने के लिए निर्देश देता है तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करता है।
यानी सभी बच्चों से कहता है कि आप कथा को पढ़ो और स्वयं क्या है कि उसका निरीक्षण करेगा। और सभी छात्र मौन रहकर कथा का वाचन करेंगे, यानी शांत रूप से, जिसे हम कथा का वाचन मौन वाचन भी कह सकते हैं, इसे मौन वाचन करेंगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेरणात्मक प्रश्न। इसमें देखिए पहला प्रश्न, कैसे पता चला कि राजकुमारी वीरांगना थी, ठीक है। तो शत्रु सेना पर आक्रमण करने से तथा धैर्य से युद्ध करने से, तो धैर्य से उसने युद्ध किया, ठीक है, और सेना पर आक्रमण किया था, इसलिए उसको वीरांगना घोषित किया गया। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, राजा प्रसन्न क्यों था। तो उस स्टोरी के माध्यम से हमने जाना कि राजा प्रसन्न हुए थे। तो राजा क्यों प्रसन्न हुए थे, क्योंकि राजकुमार ने अदम साहस से दिखाया, क्योंकि राजकुमार ने बहुत वीरता के साथ लड़ा, इसलिए राजा प्रसन्न थे। तीसरा प्रश्न है, शत्रु सेना वापस क्यों गई, क्योंकि वह पराजित हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, दुश्मन किससे भयभीत हुए, राजकुमारी से भयभीत हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कथा निष्कासनम प्रश्न, यानी कथा को बच्चों के सामने बाहर निकालने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, राजकुमारी का नाम क्या था। तो राजकुमारी का नाम रत्नावती था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, यमन सेना को पराजित किया था, तो वो किसने किया था, राजकुमारी ने। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न जो रिक्त स्थान के अंतर्गत है, राजकुमारी को रक्षा करने, आगे नीचे है देखिए, का भार सौंपा था। तो राजकुमारी ने रक्षा करने का भार किसको सौंपा था, राज्य की रक्षा का भार, ठीक है। उसके बाद देखिए गृह कार्य, जो हमारा अंतिम बिंदु है। देखिए कथा का संक्षिप्त भाव अपने शब्दों में लिखे, यानी कथा सबको सामने प्रस्तुत कर दी, सभी बच्चों को कथा समझ में आ गई, तो लेकिन अपने अपने हिसाब से कथा का भाव लिख के लाने के लिए एक छात्राध्यापक बच्चों को गृह कार्य देता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। मिलते हैं फिर एक अच्छी एवं रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट भी करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।